जंतर मंतर पर आज से चलेगी किसान संसद। आज किसान दिल्ली में किसान संसद की शुरुआत करने जा रहे हैं। ढासा से सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे किसान और अब सिंघू बॉर्डर से किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जंतर मंतर पर किसानों की संसद होने वाली है। जंतर मंतर पर किसानों की संसद के लिए प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर रोज 200 की संख्या में किसानों की संसद में इकट्ठा होंगे। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक किसानों की संसद जंतर मंतर पर चलेगी। 40 संगठनों के 5-5 किसान रोज शामिल होंगे। जंतर मंतर और सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज से चलेगी किसान संसद। बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर आज किसानों का कूच। पुलिस की सिक्योरिटी में, पुलिस के नेतृत्व में किसानों का जत्था जो है वो रवाना होगा जंतर मंतर पर। दिल्ली में किसी तरह का उपद्रव न मचे, इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर किसानों के प्रदर्शन पर। सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। ढासा बॉर्डर से सुबह किसानों के जत्थे जो है सिंघू बॉर्डर पहुंचे और अब सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर जाएंगे। नहीं, पार्लियामेंट और जंतर मंतर एक ही चीज है। हाँ, वहीं रहते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट जाने का मतलब ही जंतर मंतर है। गया कभी पार्लियामेंट में, उसके गेट पर गया। हम गए 2002 में, पार्लियामेंट के गेट के ताले लगाए। हम पहले आदमी हैं कि जो पार्लियामेंट के गेट के ताले लगाए 2002 में। वैसे जंतर मंतर पे ही प्रोग्राम होते हैं सब, वही पार्लियामेंट। 150 मीटर की दूरी है पार्लियामेंट वहां से, तो वहीं बैठेंगे, वहीं अपनी संसद लगाएंगे, वहीं बातचीत करेंगे। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, अब किसान जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और किसानों की संसद दिल्ली में लगने वाली है। किस तरीके से इसको देखें और क्या जानकारी मिल पा रही है जंतर मंतर को लेकर? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर में किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे। हम जंतर मंतर से 200 मीटर की दूरी पर हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम जो रूट है वो डाइवर्ट कर रखे हैं। दिल्ली के लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो जंतर मंतर के आसपास के जो रूट है, इसी तरीके से पूरे रूटों को कहीं ना कहीं दिल्ली के जो पुलिसकर्मी है उन्होंने डाइवर्ट कर रखा है पूरी तरीके से। चाहे जंतर मंतर के आसपास की बात करें, राजीव चौक के आसपास की बात करें, तमाम जो रूट है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर रखी है। और जिस तरीके से हम बात करें, अब से कुछ देर में जो किसान है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली कूच करेंगे। आज से संसद कहीं ना कहीं किसान चलाएंगे। 8 घंटे का समय राज्यपाल के इंटरफेयर के बाद नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि 8 घंटे का समय दिया गया है और 8 घंटे किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी सांसद चलाएंगे। डेली 200 किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। 9 अगस्त तक किसानों को परमिशन मिली है, पर थोड़ी जीत यहां पर किसानों की, क्योंकि लगातार राकेश टिकैत की बात करें, तमाम अलग अलग किसानों की बात करें, इसी तरीके से लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे थे और सरकार को घेरने की कोशिश नंदिनी कर रहे थे। पर अब जिस तरीके से किसान सुरक्षा लेयर में अब से कुछ देर में जंतर मंतर पहुंचेंगे और वहां पर किसान सांसद चलाएंगे। वहां से 500 मीटर की दूरी पर सांसद भवन है और वहां पर साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार पहले से ही किसान नंदिनी प्लानिंग कर रखी थी कि वो संसद भवन का घेराव करेंगे, पर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि अब किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे। जी, किस लेवल की सिक्योरिटी, किस लेवल का? वैसे तो जंतर मंतर का एरिया, संसद भवन के आसपास का एरिया ऑलरेडी बहुत सिक्योरिटी राजा वहां पर रहती है, लेकिन किसानों के इस प्रदर्शन के मद्देनजर कितनी और ज्यादा सख्ती सिक्योरिटी को लेकर नजर आ रही है इस वक्त दिल्ली में? राजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो राजा, जैसा कि हमें बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर में किसान जो है पहुंचेंगे जंतर मंतर पर। आज से किसानों की संसद होने जा रही है। 200 किसान इकट्ठा होंगे। देखिए, बड़ी बात है, किसानों का दिल्ली आना बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा जमावड़ा किसानों का, 200 किसान भी एक तरीके से बड़ी संख्या है, क्योंकि किसानों को जो है दिल्ली बॉर्डर्स पर, जब 8 महीने पहले किसान अपने गांव से निकले थे ट्रैक्टरों पर सवार होकर, तो उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था और उसके बाद दिल्ली आने को लेकर किसानों को
कभी भी हामी नहीं भरी गई। इनफैक्ट 26 जनवरी को भी बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस के बाद, मीटिंग्स के बाद किसानों को 26 जनवरी की परमिशन दी थी। तो उसके बाद जिस तरह का उपद्रव मचा था, उसके बाद जो है पुलिस, दिल्ली पुलिस और ज्यादा सख्त हो गई थी। तो लगातार दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में संसद के घेराव को लेकर, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर मंथन हो रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस इतनी संख्या में किसानों को परमिशन नहीं दे रही थी। उसके बाद दिल्ली के जो राज्यपाल हैं, एलजी हैं, उनके इंटरफेरेंस के बाद, उनके हस्तक्षेप के बाद किसानों को परमिशन दी गई है। 8 घंटे तक किसान जंतर मंतर पर परमिशन उनको मिली है कि वो विरोध कर सकते हैं और 200 के लगभग संख्या में किसान रोज डेली यहां जंतर मंतर पर आएंगे। और लेकिन ये जो पूरा प्रदर्शन रहेगा, ये पुलिस की देखरेख में रहेगा, पुलिस के नेतृत्व में, नेतृत्व एज इन पुलिस पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी। प्रशासनिक तौर पर काफी सख्ती बरती जाएगी। किसानों के हर एक एक्शन पर नजर रखी जाएगी कि किसी तरह का उपद्रव ना मचे, ऐसा कोई जो है अनवांटेड एलिमेंट किसानों के प्रदर्शन में ना आए, जिसकी वजह से प्रदर्शन खराब हो या दिल्ली में जो है किसी भी तरह का नेगेटिव माहौल बने। तो किसानों को परमिशन जरूर मिली है जंतर मंतर पर आने की, लेकिन 200 किसान ही आएंगे और पहले से ही दिल्ली पुलिस को किसानों को ये बताना होगा, पहचान करवानी होगी कि कौन से वो 200 किसान हैं जो जंतर मंतर पर होने वाली किसान संसद में शामिल होंगे। तो ये जो परमिशन मिली है किसानों को, ये 9 अगस्त तक के लिए मिली है। अब 9 अगस्त तक, यानी आज से ये प्रदर्शन दिल्ली में किसानों का जंतर मंतर पर शुरू होगा और ये 9 अगस्त तक चलेगा। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र चल रहा है संसद में और किसानों का जो एजेंडा है वो है सत्ता पक्ष को घेरने का। तो एक तरीके से ये मॉनसून सत्र के मद्देनजर किसान अपनी संसद जंतर मंतर पर लगा रहे हैं और ये नया तरीका किसानोों ने अपनाया है अपना विरोध व्यक्त करने का। हमारे साथ प्रहलाद भारूखेड़ा जुड़े हैं, किसान नेता। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। परमिशन मिली दिल्ली जाने की, अब जंतर मंतर पर किसान जो है प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहने की शर्त रखी गई है। इसके अलावा पुलिस की पूरी देखरेख में, यानी कि जो 200 किसान जाएंगे वो पहले से बताना होगा कि कौन होंगे। पुलिस के साथ ही जो है सिंघू बॉर्डर से किसान जंतर मंतर तक पहुंचेंगे। तो जिस तरह की दिल्ली पुलिस पैनी नजर रखी हुई है, क्या आप इसका स्वागत करते हैं या इसके कुछ और मायने निकालते हैं? बिल्कुल, ये जो पहले भी जब हमने ट्रैक्टर मार्च निकाला था दिल्ली के अंदर जाने को लेकर, तब भी हमने रूट बनवाया था। दिल्ली सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने हमें एक रूट बना के दिया था, उसकी परमिशन हमें मिली थी, लेकिन उसमें सरकार ने ही एक चाल चल के उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी कि किसानों को बदनाम किया जाए किसी भी तरीके से। तो उस पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए अब की बार हमने जो संसद मानसून सत्र चल रहा है, इसको लेके हमने संख्या कम रखी है। सिर्फ 200 किसान जाएंगे, हर संगठन के लोग होंगे, जितने भी हमारे संगठन है, हर संगठन से 3 व्यक्ति एक संगठन के जाएंगे। उनके ID कार्ड हमने जारी किए हैं सबको, और वो दिल्ली पुलिस है उनको हम सारे जो पहले से ही उनके ID कार्ड वगैरह जो है, आधार कार्ड और सारी चीजें उनको बताएंगे, ये आदमी है और कहाँ से आया है, सारा उसका बायोडाटा पहले जमा कराया जाएगा, ताकि कोई भी शरारती अंसर और जो सरकार के द्वारा इस तरीके की चाल चल के आंदोलन को बदनाम करने की, वो हमारे ऊपर इस तरीके के ठप्पे ना लगा सके और हमारे आंदोलन को ये बदनाम ना कर सके। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं और ये फैसला किया है कि जब तक ये मानसून सत्र चलेगा तब तक संसद के बाहर, वहाँ जंतर मंतर के ऊपर परमिशन मिली है, वहां पर बैठ के हम, अंदर संसद चल रही होगी, बाहर हम सड़क के ऊपर संसद चलाएंगे और इसी तरीके से सवाल जवाब होंगे, सारा कुछ जैसे संसद के अंदर होता है उसी तरीके से। और दूसरा, हमने भी जारी किया है 17 तारीख को सारे जितने भी सांसद है देश के, उनको कि आपने अंदर जो है, संसद के अंदर जो है, ये इस तरीके की जो किसानों के जो 3 काले कानून है, इनकी अब तक दिल्ली की दहलीज पर आप सब खड़े थे। दिल्ली सिर्फ एक बार आए, लेकिन जिस तरह का उपद्रव मचा, बहुत बदनामी आंदोलन की भी हुई थी और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब दिल्ली की दहलीज को पार करके जंतर मंतर पर जब आप आ रहे हैं, तो कितना बदलाव महसूस करते हैं और क्या लगता है कि कितनी ताकत और मिलेगी आंदोलन को दिल्ली में संसद करने से? बिल्कुल ताकत मिलेगी। दिल्ली की जनता जो है उसको, उसकी सहयोग जो है वो किसानों को मिल रहा है, सब जगह के ऊपर ताकत मिलेगी और पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा
कि जो किसान है वो वाकई में शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पिछले 8 महीने से यहाँ पर बैठे हैं और जो ये स्टेप उठाया है कि 200 लोग जाके वहाँ जंतर मंतर के ऊपर बैठेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से, अगर ज्यादा संख्या हम लेके जाते हैं तो इनको मौका मिल जाता सरकार को इस आंदोलन को फिर से बदनाम करने का। अभी आप देखोगे सिरसा के अंदर भी ऐसी घटनाएं हुई है जहां हम एसपी ऑफिस के आगे बैठे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ इन्हीं के प्लांट किए हुए लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़ के पूरे आंदोलन को बदनाम किया और हमारे ऊपर देशद्रोही के मुकदमे बना रखे हैं और इससे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। तो ये इस तरीके ऐसा क्यों होता है प्रहलाद जी, जब भी आंदोलन के बीच में आप प्रदर्शन करते हैं और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है, कोई किसी तरह का उपद्रव मचता है, तो आप हमेशा कहते हैं कि ये सरकार की साजिश है। क्या किसान आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके आंदोलन में ऐसे लोग, ऐसे अनवांटेड एलिमेंट लोग ना आए? इनकी पहचान तो आपको भी करनी होगी ना। बिल्कुल, ये जो अभी संसद कूच किया है वो इसीलिए किया है, हमने इसीलिए किया है कि जो पीछे हम जिस तरीके से पोल देते हैं, लोग आ जाते हैं तो उनमें बहुत बड़ी संख्या जब होती है तो उनमें पहचान नहीं हो पाती कि एकदम लोग आगे उनमें कौन आ गया, सबको नहीं जानते हैं क्योंकि इतने सारे संगठन है तो एक दूसरे को सब कोई नहीं जानता। इसीलिए ये किया संसद कूच का कि एक एक बंदे की आइडेंटिटी होगी और एक एक बंदे का कार्ड बनेगा, उसके ऊपर उसकी फोटो होगी ताकि कोई भी दूसरा जो है सरकार के द्वारा प्लांट किए हुए लोग हमारे बीच में घुस ना सके और आंदोलन को खराब ना सके। ये कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि सरकार प्रहलाद जी, दिल्ली कौन कौन पहुंच रहा है? चलिए 200 लोगों में कौन कौन? राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी, आप, कौन कौन से किसान नेता होंगे जो दिल्ली पहुंचेंगे? अभी तो 6 लोगों को तय किया जिसमें योगेंद्र यादव है, राज्यपाल जी है, डॉक्टर दर्शन पाल जी है, ऐसे करके ये राकेश टिकैत जी हैं। ये 6 लोग अभी इसमें आज जाएंगे, अगुवाई करेंगे और कल के जत्थे की अलग 6 लोग अगुवाई करेंगे। इस तरीके से हर रोज जब जाएंगे तो जितने हमारे सीनियर लीडर हैं 40, उनकी 6 लोगों की एक ही ड्यूटियां लगाई गई है कि हर बार रोज नए 6 नेता जो है वो गाड़ी में जाएंगे और उनकी अगुवाई करेंगे। बाकी सारे लोग जो है 200 साथी है उनके साथ जाएंगे और उनके दिशा निर्देश अनुसार वहां पर जिस तरीके से भी वो कहेंगे उसी तरीके से वहां पे संसद चलाई जाएगी ताकि आंदोलन बिल्कुल एकदम पीसफुल तरीके से और सक्सेस हो सके। और संसद के अंदर जो है सांसदों को जो व्हिप जारी करके एक प्रेशर जो है डला है उनके ऊपर, जो प्रधानमंत्री को पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया गया है, तो ये एक जनता के दबाव का ये कारण हुआ है जो हो रहा है। जी, अब चलिए देखते हैं कि दिल्ली में जब किसानों की संसद लगेगी तो क्या देखने को मिलेगा उसमें और किस तरीके से आप लोग जो है दिल्ली में अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि दिल्ली की दहलीज से जिस तरीके से आप लोगों ने हुकार भरी आवाज तो पहुंची, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति? अब दिल्ली में रहकर, दिल्ली में इस तरीके से प्रदर्शन कर कर दिल्ली में ही आंदोलन को नेतृत्व देंगे या फिर जहां से नेतृत्व हो रहा है, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहीं पर ही होता रहेगा? या अभी तो यहीं से चलेगा, सिंगूपुर बॉर्डर है, जितने भी दिल्ली के चारों तरफ मोर्चे लगे ये मोर्चे यहीं पर रहेंगे। ये मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से किया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो सिंघू बॉर्डर और यहीं से हमारा ये आंदोलन चलेगा। चलिए प्रहलाद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी राजा पटेल भी जुड़ गए दिल्ली से, हमें वो जानकारी दे रहे हैं। जी राजा, क्या जानकारी आपके पास? मैंने आपसे प्रशासन की सिक्योरिटी को लेकर पूछा था कि कितनी सख्ती आज किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में बढ़ाई गई है। बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी की बात करें तो हर एक चप्पे चप्पे पे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जवान है। एक्स्ट्रा फोर्सेस दिल्ली पुलिस ने कल एडवांस में मंगा रखी थी केंद्र सरकार से। हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर से जो दिल्ली में एंट्री होती है वहां पर साफ तौर पर सुरक्षा फोर्सेस काफी ज्यादा तैनात कर दी गई है। वहीं सिंधु बॉर्डर से दिल्ली की ओर जैसे एंट्री करते हैं आप लोग तो वहां पर रूट तो डाइवर्ट कर ही रखा है। सुबह से जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर साफ तौर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हमने दिखाया कि राजीव चौक पर किस तरीके से जो आसपास के एरिया है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर रखे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा नंदिनी की ये जो रूट है, ये रूट सिंधु बॉर्डर के लिए कहीं ना कहीं जाता है, तो साफ तौर पर इसी रूट से कहीं ना कहीं किसान यहां पर पहुंचेंगे साफ तौर पर आपसे कुछ देर में, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि इसी रूट से किसान कहीं ना कहीं आएंगे। हरियाणा न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी आप देख सकते हैं। तमाम जो बसेज है इन सभी बसेज में एक्स्ट्रा फोर्सेज यानी कि पुलिस के जवान हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नंदिनी 26 जनवरी को हिंसा देखने को मिली थी, पुलिस अब नहीं चाहती कि कोई ऐसी हिंसा दोबारा देखने को मिले। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस कल से यहां पर अलर्ट है, चाहे मेट्रो स्टेशन की बात करें, अलग अलग दिल्ली की लोकेशंस की बात करें, तमाम जो बॉर्डर है, चाहे हरियाणा की सीमाओं की बात करें हम या फिर अलग दूसरी सीमा, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात कर ले, गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले, तमाम
सीमाओं पर दिल्ली पुलिस का जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो कहीं ना कहीं तैनात कर दी गई है। तो सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली में चाक चौबंद है और लगातार जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर में यानी कि 11 बजे का समय निर्धारित किया है जो किसान जंतर मंतर पर पहुंचेंगे नंदरी, और यहाँ पर किसान सांसद की शुरुआत की जाएगी। जी चलिए राजा, शुक्रिया आपका। लगातार नजर बनाए रखिए और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा लगातार बने हुए हैं। प्रहलाद जी, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? पहुंच रही है जी प्रहलाद जी, दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं का जब संवाद हो रहा था, किसान संसद को लेकर जंतर मंतर पर आप जाना चाहते थे या संसद भवन का घेराव करना चाहते थे, तो ऐसी खबर है कि बात बन नहीं पा रही थी। दिल्ली पुलिस आपको परमिशन नहीं दे रही थी, जिसके बाद दिल्ली के एलजी के हस्तक्षेप के बाद जो है किसानों को दिल्ली में आने की परमिशन मिल पाई है, प्रदर्शन करने की परमिशन, या मैं कहूं 8 घंटे और 200 लोगों का आना, ये जो सारे प्रावधान है एलजी के हस्तक्षेप के बाद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कहा जाए कि सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली है आपके आंदोलन को? हाँ बिल्कुल, ये सरकार के ऊपर एक दबाव प्रेशर था। वो पहले तो ये चाह रहे थे, परमिशन नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे आने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। दिखा रहे थे कि इस तरीके से दंगे हो सकते हैं, फलां हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें वो कर रहे थे। लेकिन लगातार जो है ये हमारी तैयारियां जो होगी, हमने कह दिया कि हमने तो दिल्ली के अंदर जाना है, जहां भी पुलिस रोकेगी हम वहां पे रुक जाएंगे, लेकिन हम अपना एजुकेशन जरूर करेंगे, ये हमने उनको साफ साफ कह दिया। उसके बाद फिर इन्होंने परमिशन दी कि, और हमने ये भी कहा कि हमारे जितने भी लोग जाएंगे उनकी पहले से आपको नाम पते सारे जो आईडी उनकी आपको दे दी जाएगी, बता दी जाएगी। उनमें से कोई भी आदमी अगर शराब चलिए प्रहलाद जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। लाजपत, क्या सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकल गया है? जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर से जो जत्थाबंदी का जो एक ग्रुप है, जो लगातार किसान आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, जो कि करीब 8 महीने का समय हो चुका है। आज जो संसद कूच के लिए कहा गया था, उसी को लेकर 5 बसें यहाँ से निकली हैं, जिनकी 200 लोगों की परमिशन थी, लेकिन बसों में लगता है कहीं ना कहीं काफी किसान हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं, बड़े चर्चित जो चेहरे हैं वो जरूर पहुंचे हैं, और संसद कूच करने की पूरी यहाँ से बसें निकल चुकी हैं जत्थाबंदी की। और यहाँ से जो अभी उनका कहना है कि जो संसद है उसके बाहर हम बैठेंगे, जैसे अंदर संसद चलती है वैसे ही हम बाहर संसद चलाएंगे, और जैसे संसद के अंदर चाय का ब्रेक होगा तो हमारा भी चाय होगा, अंदर संसद का लंच होगा तो हमारा भी लंच होगा। इसलिए हमारी पूरी तैयारी है और आज हम संसद हर कीमत पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। तो लाजपत, जैसा कि हमें बता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका, कि 5 बसेस किसानों की निकली है सिंघू बॉर्डर से, और लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी राजा भी लगातार दिल्ली में उस रूट पर इस वक्त मौजूद है जहां से किसानों के जत्थे निकलेंगे। तो काफी संख्या में किसानों के जत्थे जो है जंतर मंतर के लिए निकले हैं और अब जंतर मंतर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, इन सबके भी जंतर मंतर पर आज पहुंचने की जानकारी हमें मिल पा रही है। तो किसानों के जत्थे सिंघू बॉर्डर से निकल चुके हैं। सुबह सुबह ढांसा बॉर्डर से भी कई किसानों के जत्थे सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे पहले, फिर वहां पर जो है ग्रुप्स में किसान बसेस में बैठकर अब जंतर मंतर के लिए निकले हैं। तो आज से दिल्ली में किसानों का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। एक तरीके से मैं से दिल्ली में आंदोलन शुरू होने की बात इसलिए कहूंगी क्योंकि अब तक दिल्ली की दहलीज तक किसानों का आंदोलन सीमित था। सिर्फ 26 जनवरी के दिन दिल्ली आए थे, लेकिन बहुत उपद्रव मचा था। अब दिल्ली की सीमा को पार कर किसान जंतर मंतर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर किसान संसद करेंगे। तो देखते हैं कि जब इतने नजदीक से किसान हुंकार भरेंगे, कुछ ही मीटर्स, कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई एक तरफ चल रही होगी, वहीं कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही होगी। तो जब इतने नजदीक होंगे सत्ता पक्ष और किसान, तो देखते हैं कि किसानों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचती है या फिर नहीं।